और इसी खबर पे हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र सिंह चौहान जुड़ चुके हैं। दुर्गेंद्र जी, जिस तरह से अचानक कैबिनेट बैठक से उठकर हरक सिंह रावत बाहर चले गए और इस्तीफे की बात सामने आई है, बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए ये। नहीं, निश्चित तौर पर पिछले दिनों विवेक देखने को मिला, लगातार ये खबरें आ रही थी कि हरक सिंह रावत बीजेपी से नाराज हैं। और यूं कहें कि पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री नामित होने के बाद से ही, चाहे वो हरक सिंह रावत हो, चाहे सतपाल महाराज हो, चाहे यशपाल आर्या हो, ये जितने बड़े नेता थे, जो 11 नेता जो आए थे विजय बहुगुणा को छोड़ के, जितने भी नेता थे उनके अंदर एक कसमसाहट थी। लेकिन हाल का घटनाक्रम ये है कि हरक सिंह रावत का पार्टी छोड़ देना, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देना चुनाव के वक्त पे, जब बिल्कुल 2022 का चुनाव सर पर है, बीजेपी के लिए वास्तव में बड़ा झटका है वहां पर उत्तराखंड में। दुर्गेंद्र जी, आपको बीच में रोकना चाहेंगे। बीजेपी के मदन कौशिक फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मदन कौशिक जी, जिस तरह से ये खबर आई है और कैबिनेट से अचानक वन मंत्री हरक सिंह रावत बाहर चले गए और इस्तीफे की खबर बाहर है। इस्तीफे की खबर ठीक नहीं है। हरक सिंह रावत जी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया। जिससे ये कि हो सकता है कुछ विषयों को लेकर उनकी नाराजगी हो, तो बातचीत करके दूर कर लेंगे हम लोग, लेकिन हरक सिंह जी ने इस्तीफा किसी और ने न दिया। कौशिक जी, लेकिन बीच में विधायक काऊ के भी इस्तीफे देने की बात बीच में आई थी, लेकिन आपका बयान अभी कुछ देर पहले चला था कि ये औपचारिक रूप से सही नहीं है। ऐसा नहीं है कोई भी। देखिए, मैं कह रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ, मेरी काऊ से बात हुई है, उमेश शर्मा जी से मेरी बात हुई है, कोई इस्तीफे वाली बात नहीं है। मेरी हरक सिंह जी के यहाँ बात से अभी नहीं हो पाई है, लेकिन हरक सिंह जी का यहाँ बात हुई है, कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। अभी हरक सिंह जी का या किसी का कोई इस्तीफा नहीं है और सब ठीक है, ऐसा नहीं है। ये खबर ठीक नहीं है, निराधार है। मदन कौशिक जी, हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। जी दुर्गेंद्र जी। मदन जी, बहुत नमस्कार। वास्तव में जो आप चूंकि बहुत जिम्मेदार पद पर हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत पुराने नेता हैं उत्तराखंड के, हम लोग बहुत वर्षों से जानते हैं आपको। जिस तरीके से हरक सिंह रावत पिछले दिनों काफी नाराजगी उनकी बीच में आ रही थी, वो उनका तेवर ऐसा बदला हुआ नजर आ रहा था और ये बार बार ये बात आ रही थी कि वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा सकते हैं। तो क्या अब तक उनसे आपके स्तर पर पिछले दिनों जो तमाम घटनाक्रम काऊ को लेकर हुए, अन्य भी जो चीजें हुई, बहुत मजे हुए नेता आप भी हैं, क्या कुछ गड़बड़ चल रहा है वहाँ पार्टी के अंदर? कोई जिम्मेदार व्यक्ति हैं। ना कोई गड़बड़ है, ना कोई दिक्कत है। देखिए, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ना अभी हरक सिंह ने कोई इस्तीफा दिया है, ना काऊ ने दिया है, किसी विधायक ने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। और इसी बीच दुर्गेंद्र जी, इसी बीच हम बताना चाहेंगे हमारे साथ प्रीतम सिंह भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। मदन जी इस बात को कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत ने इस्तीफा नहीं दिया है। हरक सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी का अभी भी नेता है, जैसा कि मदन जी बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपके पास क्या सूचना है हरक सिंह रावत को लेकर? क्या आप लोग, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि आप उनके संपर्क में हैं और वो कांग्रेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीतम जी। प्रीतम जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। विवेक, मदन जी का बहुत शुक्रिया करेंगे, क्योंकि काफी वक्त हो गया है और वो हमारे लिए उपलब्ध हुए। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, के न्यूज को बहुत बहुत शुक्रिया मदन जी। जी प्रीतम जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी, लगता है उनसे कनेक्शन टूट गया है। लेकिन दुर्गेंद्र जी, जिस तरह से मदन कौशिक ने कहा है कि कोई भी इस्तीफा नहीं हुआ है, लेकिन वो अपनी यात्रा बीच में ही छोड़ के वापस आ गए। नहीं, निश्चित तौर पर वो एक जिम्मेदार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं विवेक, और अगर ये घटनाक्रम है, हरक सिंह रावत अगर कैबिनेट की बैठक छोड़कर चले जाते हैं, मदन जी जैसा कह रहे थे, मदन कौशिक इस बात को कह रहे थे कि हो सकता है कोई नाराजगी रही हो कैबिनेट में उनको लेकर, ये बात वो कह रहे हैं। वो बहुत, मुझे लगता है मदन कौशिक बहुत ईमानदार नेता है, बड़ी ईमानदारी से बातें करते हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इस बात को कह रहे थे कि हरक सिंह रावत अभी भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने पार्टी से कोई इस्तीफा नहीं दिया है और ना ही वो अभी तक कहीं उनका मंत्रिमंडल से इस्तीफा हुआ, जैसा उनके पास जानकारी थी। देखिए, थोड़ी देर में कुछ चीजें सामने निकल कर आएंगी।
हम सब लगातार हरक सिंह रावत से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जी एक अपडेट है हमारे पास बीच में कि हरक सिंह रावत ने अपना फोन बंद कर लिया है, उनका जो फोन है वो आप बता रहा है। जी नहीं, निश्चित तौर पर जो ये घटनाक्रम हुआ है, जैसा कि अगर वो नाराज होकर ही निकले तो वास्तव में फिर तमाम फोन आना उनके पास स्वाभाविक है। अब वो राजनीति के अपने अगले कदम की तरफ, अगर वास्तव में जो इस्तीफे की खबरें चल रही हैं लगातार सूत्रों के हवाले से आ रही, आधिकारिक पुष्टि बीजेपी की तरफ से होनी है या मुख्यमंत्री पुष्टि करें कि भाई उन्होंने इस्तीफा कैबिनेट से दे दिया है। लेकिन चूंकि मदन कौशिक की बात पर फिलहाल हमें बहुत विश्वास करना होगा कि अभी वो कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक हलकों में देहरादून में इस्तीफे की चर्चा है, खबरें हैं। इसी बीच तमाम राजनीतिक घटनाक्रम वहां उत्तराखंड का विवेक काफी गर्मा गया है। रात है, सर्द रात है, उत्तराखंड में और ठंडक ज्यादा होगी, लेकिन राजनीतिक पारा काफी बढ़ गया है। विवेक दुर्गेन जी, इसी बीच के अपडेट आ रहा है कि उमेश शर्मा काऊ ने इस्तीफे की बात से नकार दिया कि इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने। निश्चित तौर पर ये बात मदन कौशिक भी कह रहे थे कि उमेश शर्मा काऊ से उनकी बात हो गई है। तो वो दावे के साथ मदन कौशिक खुद कह रहे थे कि उमेश शर्मा काऊ अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन वो ये भी बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे थे कि हरक सिंह रावत से उनकी कोई सीधे बात नहीं हो पाई, वो संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सब घटनाक्रम अगर विवेक, अगर हरक सिंह रावत कैबिनेट की बैठक से या मंत्रिमंडल की बैठक से नाराज होकर एकदम से उठकर चले जाते हैं तो ये सब कुछ ठीक नहीं है उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी में, और सरकार के अंदर भी मुझे लगता है कि चीजें और ठीक करने की जरूरत है। चुनौतियां जो इस तरीके के घटनाक्रम होते हैं वो मुख्यमंत्री के लिए चुनौतियां बढ़ाते हैं। हालांकि पुष्कर सिंह धामी बहुत बेहतरीन नेता है, बहुत तेज तर्रार नेता है और चीजों को वो अपने स्तर से मैनेज करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पुष्कर सिंह धामी विनम्र बहुत विनम्र नेता हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर जो कुछ कहीं कुछ अंदर चल रहा होगा तो वो कोशिश पूरी करेंगे मैनेज करने की। और जिस तरीके से मदन कौशिक कह रहे थे दुर्गेन जी, इसी बीच है कि हमारे जो सहयोगी है दानिश अली हरक सिंह रावत के आवास के बाहर से जुड़ चुके हैं। जी दानिश, हरक सिंह रावत के आवास पर आप मौजूद हैं, क्या हलचल है, क्या स्थिति है? कितनी देर पहले हरक सिंह रावत अपने आवास आए भी कि नहीं आए भी, ये जानकारी दर्शकों को दीजिए दानिश। जी बिल्कुल, जैसा कि आज कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के इस्तीफा देने की अटकलें लगाई जा रही हैं, सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। तो जैसे कि वो नाराज होकर कैबिनेट बैठक से वो निकले और सीधा तौर पर वो जो सचिवालय से निकलकर जो विश्वकर्मा भवन में जो कैबिनेट बैठक चल रही थी उससे निकलकर सीधा वो आवास की ओर आए थे। हालांकि मैं अभी फिलहाल आवास पर मौजूद हूँ, यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, आवास में ताला लगा हुआ है, तो इससे अटकलें लगाई जा रही है वो कहीं। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि उनके जो सरकारी आवास है उस पर ताला लगा हुआ है, तो एक सवाल उठता है कि हरक सिंह रावत का परिवार यहाँ नहीं रहता है, क्या वो अकेले रहते हैं? आसपास के लोगों से आपने पूछने की कोशिश की या उनका कोई स्टाफ हो वहां पर? दानिश अली जी बिल्कुल, जैसा कि उनका जो परिवार है वो लगभग वो कोटद्वार के जो रहने वाले हैं, जो उनका जो मतलब आवास है उनका वो कोटद्वार में, हालांकि उनका जो गवर्नमेंट का जो आवास है वो फिलहाल यमुना कॉलोनी में है। तो कहीं ना कहीं जो उनका परिवार है वो कोटद्वार में रहता है। तो हालांकि जो कैबिनेट मंत्री है वो यहाँ पर आए या नहीं आए अभी इसकी आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं। आसपास के जो बाकी जो कैबिनेट मंत्री या जो प्रेमचंद अग्रवाल है आप घर में मौजूद नहीं है, जरा आप बात करने की कोशिश करिए, जाइए और वो ताला दिखाइए हमारे दर्शकों को। अगर आप लाइव हैं तो वो ताला दिखाइए, कैसा ताला जड़ा हुआ है, क्या है? कोई स्टाफ नहीं, कोई चौकीदार नहीं, कोई गार्ड नहीं। ये तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि उत्तराखंड का एक ताकतवर कैबिनेट मंत्री और उसके आवास पर ताला है, कोई ना गार्ड है, ना कोई सुरक्षा गार्ड है, ना कोई स्टाफ है जानकारी देने के लिए। दानिश अली दुर्गेन जी, फिलहाल अभी बिल्कुल भी कोई भी यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। अगर बात करें तो उनके आवास में ताला लटका हुआ है। तो अगर किसी से बात करने का अगर यहाँ पे फिलहाल रात का समय हुआ है तो यहाँ पर सिर्फ मीडिया जो है सभी संपर्क करना चाह रहे हैं, सभी सोच रहे हैं कि उनसे बात हो पाए, किस तरह से उनसे मिला जाए, उनसे संपर्क किया जाए। तो उसको लेकर सभी मीडिया बंधु जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उनके आवास पर मौजूद है, लेकिन किसी का भी ना तो संपर्क हो पा रहा है क्योंकि उनका आवास इस टाइम ताला लगा हुआ आवास पर, ना कोई यहाँ पर मौजूद है। जी दानिश, कोई और सूचना आपके पास कि हरक सिंह रावत विश्वकर्मा भवन की बैठक के बाद कहाँ जा सकते हैं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि किन्हीं कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हो, उनके घर गए हो, या किसी और अपने बीजेपी के नेताओं के यहाँ हो? क्या खबरें आ रही, क्या चर्चा है उत्तराखंड के राजनीतिक हल्के में? अभी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं
या दिल्ली वहाँ किसी कांग्रेस के नेता से मिलेंगे या फिर बीजेपी का अभी कोई इसका कोई कंफर्म नहीं हो पाया है। तो अगर ये कहना कि वो कहाँ की कांग्रेस से किसी नेता के संपर्क में है या फिर बीजेपी के इससे मिलने गए, अभी कोई आधिकारिक इसकी पुष्टि नहीं हुई, ना कोई अभी इसकी कोई सूचना है। तो अगर अटकलों की बात करें तो अटकलें ये लगाई जा रही है कि वो सीधा दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, यहाँ से निकल चुके हैं। तो दर्शकों को ये जानकारी दीजिए कि वास्तव में हुआ क्या। कैबिनेट की बैठक जो आप लोगों तक सूचना आ रही, खैर कैबिनेट में तो मंत्री ही होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन जो सूचना बाहर आ रही है उसके मुताबिक क्या कुछ 2-3 दिन से कुछ इस तरह का घटनाक्रम क्या चल रहा था अचानक जो आज स्पार्क किया? जो कैबिनेट मंत्री हैं हरक सिंह रावत, वो कोटद्वार अपनी जो विधानसभा उनका क्षेत्र है वहां पर एक मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग करें तो उसको प्रस्ताव कैबिनेट में रखने की जो कि नहीं रखा गया, उससे नाराज, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उससे नाराज होकर वो वहां से टेबल पटक कर वहीं से कैबिनेट की बैठक में ही अपना इस्तीफा दे दिया, सीधे तौर पर वो निकल गए। तो ये बड़ा है जो उनकी विधानसभा क्षेत्र मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग कर रहे थे, लगातार वो उसके लिए प्रयासरत थे। तो उसको लेकर एक जो सूत्रों से हवाले से खबर आ रही है कि वो अपने जो मेडिकल कॉलेज है उसको उसके प्रस्ताव को पास ना होने या फिर कैबिनेट में ना मंजूरी मिलने के बाद उससे नाराज होकर वो कैबिनेट को बैठक को छोड़कर वहां से निकल चुके हैं। जी ओवर टू शैलेंद्र जी। दुर्गेश सर, ये माने कि जिस तरह से मेडिकल कॉलेज की बात सामने आ रही, मेडिकल कॉलेज एक बहाना हो सकता है क्योंकि काफी समय से हरक सिंह रावत के जो सुर थे वो सरकार के खिलाफ थे। इनके अगर बयानों को देखें तो सरकार की जो बीजेपी की साइडलाइन है उससे हटकर थे और चर्चाएं पहले भी थी। तो एक ये कहें कि एक बहाना था नाराजगी जाहिर करने का? नहीं, निश्चित तौर पर आप ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये करीब मैं बताना चाहूंगा दर्शकों की लगभग 1.5-2 महीने से हरक सिंह रावत को लेकर तमाम चर्चाएं थी। कई जो मीडिया के कई मंच पर हरक सिंह रावत और हरीश रावत आमने सामने हुए, तब भी दोनों में बहुत दोस्ताना बात हुई। और हरक सिंह रावत, जैसा कि एक बार चर्चा हुई थी कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं, फिर हरीश रावत का बयान आता है कि भाई सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ेगी। फिर जब दोनों आमने सामने होते हैं तो हरक सिंह रावत कहते हैं कि हरीश बड़े भाई हैं, हरीश रावत और वो बड़े भाई छोटे भाई की बात भी सामने। सर आप बने रहिए, हमारे जो संवाददाता है दानिश अली, उन्होंने हरक सिंह रावत के घर के बाहर का जायजा भी लिया, वो भी आपको दिखा देते हैं। बैठक का आयोजन किया गया था। कैबिनेट बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी थी। वहीं जो कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत है वो कैबिनेट छोड़कर बाहर आ गए और अटकलें लगाई जा रही हैं कि उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। और तमाम तरह के जो सूत्रों से हवाले से खबर आ रही है, जो तमाम जो साथी हैं जो बीजेपी विधायक हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीजेपी जो कैबिनेट मंत्री हैं हरक सिंह रावत, उनके घर पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनके आवास में ताला लगा हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री हैं हरक सिंह रावत यहाँ पर नजरात दिखाई दे रहे हैं। तो इसको अगर बात करें, अदर जो विधायक हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है, सूत्रों से हवाले से जो खबर आ रही है, तो उसका साफ तौर पर अगर कहा जाए तो एक बड़ा झटका बीजेपी को लगने वाला है कि इस तरह से जो ये पूरा माहौल बनकर सामने आ रहा है। और जो रायपुर विधायक हैं उमेश शर्मा काऊ, उनका भी सामने आ रहा है कि उन्होंने भी अपने जो विधायक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो एक बड़ा झटका बीजेपी को लगने वाला है। तो अगर ये आधिकारिक पुष्टि इसकी होती है कि जो ये कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत है और बीजेपी के जो रायपुर विधायक हैं वो इस अपने पद से इस्तीफा देते हैं और आधिकारिक पुष्टि होती है, तो एक बड़ा झटका बीजेपी को लगेगा। अपने सहयोगी के साथ मैं दानिश अली, के न्यूज इंडिया, देहरादून। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरक सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। वापस हम अपने प्रधान संपादक दुर्गेंद्र जी के पास आएंगे। दुर्गेंद्र जी, अगर हरक सिंह रावत की बात करें इस्तीफे की, तो बीजेपी तो पूरी कोशिश करेगी इनको मनाने की, जो नाराजगी उसको दूर किया जाए किसी भी तरह, क्योंकि संदेश जो जाएगा जनता के बीच वो बहुत नुकसान पहुंचा सकता है आगामी चुनावों में बीजेपी को। शायद सर तक आवाज नहीं पहुंच रही। दुर्गेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमसे जुड़ने के लिए आपका। तो उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हरक सिंह रावत जो सरकार में वन मंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया है। हालांकि औपचारिक घोषणा इसकी नहीं की है, जिसको लेकर
अभी भी संशय बरकरार है, लेकिन जो अंदर खाने की खबर है, हरक सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। और इसी खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल शेखावत जुड़ गए हैं। राहुल जी, कैसे देखें, अभी भी संशय बरकरार है? मदन कौशिक से अभी हमारी बात हुई थी फोन पर, उनका कहना ऐसा अभी कुछ भी नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ये सब खबरें हैं। तो क्या लग रहा है कि कितनी सच्चाई है इसमें? क्या बीजेपी मनाने की पूरी कोशिश करेगी, ये कहना है मदन कौशिक का? माफ कीजिएगा, देखिए हुआ दरअसल ये था कि आज कैबिनेट बैठक देहरादून में चल रही थी सचिवालय में। उसके दौरान जब लगभग खत्म होने वाली थी, यानी उसके अंतिम चरण में, तकरीबन बैठक से 15 मिनट पहले हरक सिंह रावत जो था मेज पटक के बाहर आ गए थे। जो जानकारी मिली वो ये थी कि जो उनका निर्वाचन क्षेत्र है कोटद्वार, वहां का जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज को लेकर कोई बात हुई थी। शायद जो बनना था या जो उसमें जो भी उनकी डिमांड थी